हेलो क्लास। हमारी आज की क्लास जो है वो लेटर राइटिंग के बारे में है। तो बेसिकली लेटर जो होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। जो फॉर्मल लेटर है बच्चे, उसमें आप किसी ऐसे बंदे को लेटर लिखते हो जो किसी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है और आपको उनको कुछ रिक्वेस्ट करना है। ऑब्वियसली आप अपने से बड़े किसी अथॉरिटी वाले को लेटर तभी लिखोगे जब आपको उनसे कोई काम होगा या आपने उनको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है या आपने उनसे कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, कुछ रिक्वेस्ट करना है। तो बेसिकली जो फॉर्मल लेटर है उसका एक सेट पैटर्न होता है और जो इनफॉर्मल लेटर है उसका पैटर्न अलग होता है। तो इस वाली वीडियो में जो है वो हम फॉर्मल लेटर के जो पैटर्न को है वो डिस्कस करेंगे। तो बच्चे फॉर्मल लेटर बड़ा ही यूजुअल लेटर है। तो आज एक एग्जांपल के तौर पे हम लेके चलेंगे कि हमारी जो लोकेलिटी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो कूड़े की बड़ी समस्या हो गई है। तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम आ रही है गार्बेज की वजह से। तो हमने अपने एरिया के एमएलए को जो है वो लेटर लिखना है कि वो इस जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करेंगे या एमएलए को भी रहने दें। तो हम अपने म्यूनिसिपल चेयरमैन को जो है वो लेटर लिख दें, ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा कि वो जो प्रॉब्लम है हमारे वार्ड नंबर 12 की उसको एड्रेस करें, यहाँ पे जितना भी कूड़ा वगैरह है इसको उठवाएं और यहाँ की सैनिटेशन का जो है वो ख्याल रखें। तो सबसे पहले बच्चे अगर मैं बात करूं तो जो हम टॉप ऑफ द लेफ्ट पेज पे हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, ये जो कॉलम रहेगा इसमें हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एड्रेस अगर मैं ले लूं तो मैं लिखूंगा कि मैं पहले अपना नाम लिखूंगा XYZ। बच्चे बोर्ड के एग्जाम्स में रिकमेंड किया जाता है कि आप किसी भी जगह पे कोई ऐसा मार्क ना छोड़ें जो जहां से कुछ पहचान हो सके कि ये आपका पेपर है, नहीं तो कोई अनफेयर मीन्स की प्रॉब्लम आ सकती है। तो नाम की जगह मैं लिख देता हूं XYZ, वार्ड नंबर 12, RS पुरा, जम्मू। तो इसको बच्चे हम बोलेंगे कि ये सेंडर्स एड्रेस है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और यहां लिखेंगे आज की डेट। लेट्स से आज है 26 जैन 2011। मैंने कोई भी रैंडम डेट डाल दी या जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो आप उस दिन की डेट जो है वो डाल सकते हो। उसके बाद हम एक लाइन फिर छोड़ेंगे और यहां लिखेंगे जिसको हमने अपना जो अपना लेटर जो है उसे रेफर करना है, जिसको हमने जो लेटर भेजना है। तो मैं लिख रहा हूं म्युनिसिपल चेयरमैन को, म्युनिसिपल चेयरमैन RS पुरा, जम्मू। तो बच्चे ये इसको हम बोलेंगे कि ये रिसीवर का एड्रेस है, कि जिसको हमने लेटर लिखनी है ये हमने उनको रेफर कर दिया। तो जो आपके लेटर का जो अपर मोस्ट पार्ट है जो वो कैसा दिखना चाहिए, यहां सेंडर का एड्रेस आ गया। ये ख्याल रखिए कि आपने यहां अपना नाम नहीं लिखना, यहाँ XYZ लिखना है। उसके बाद वार्ड नंबर 12 RS पुरा, जम्मू, ये सेंडर्स एड्रेस हो गया। जैसे मैं किसी को लेटर सेंड कर रहा हूं तो मैंने अपना एड्रेस लिखा है। उसके बाद है 26 जैन 2011, ये आ गई आपकी डेट, आपने किस डेट को जो लेटर है वो सेंड किया। और उसके बाद आ गया रिसीवर्स एड्रेस म्युनिसिपल चेयरमैन RS पुरा, जम्मू। प्रॉब्लम क्या है, आपके एरिया में सैनिटेशन की प्रॉब्लम है। तो सैनिटेशन की प्रॉब्लम जो है, शहर में सैनिटेशन जो है वो म्युनिसिपल चेयरमैन जो है वो ओवरलुक करते हैं सैनिटेशन के इश्यूज जो हैं। तो आप ये जो आपके म्युनिसिपल चेयरमैन है ये आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद बच्चे इसके नीचे जो है हम बात करें, इसके नीचे हम क्या लिखेंगे। जैसे मैं इस बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, तो समझ लीजिए कि हम यहां से जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो म्युनिसिपल चेयरमैन को आपने लेटर लिखा, यहां आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैडम, डिपेंड करता है कि आपके म्युनिसिपल चेयरमैन जो है वो मेल है कि फीमेल है।
तो आप रेफर कर सकते हैं उनको सर या मैडम। तो फॉर्मल लेटर में आप हमेशा याद रखिए कि आप किसी ऐसे बंदे को लेटर लिख रहे हैं जो किसी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है। इसका मतलब है कि आप उनको सर या मैडम करके रेफर करेंगे और यहाँ आप रिस्पेक्टेड लिखेंगे, ठीक है। जब आप किसी हायर अथॉरिटी को जो है कोई लेटर लिखते हो तो आप हमेशा उनको एक फॉर्मल टोन में, एक रिस्पेक्टेड टोन में आप उनको रेफर करोगे। तो इसलिए मैंने यहां लिखा रिस्पेक्टेड मैडम। और इसके बाद क्या है, हम लिखेंगे अपना सब्जेक्ट। इसके बाद हम एक और लाइन छोड़ेंगे, इसके ऊपर भी एक लाइन छोड़ी है, हम अपना लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट क्या है, प्रॉब्लम ऑफ सैनिटेशन। यहां हम लिखेंगे प्रॉब्लम ऑफ इनसैनिटेशन। या और सिंप्लीफाई अगर आप लिख दोगे तो आप इसको लिख सकते हो कि अब आपके यहां प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज है, प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज डिस्पोजल। तो बेसिकली बहुत दिन से आप कहना चाह रहे हो कि आपके यहां कोई जो है वो गार्बेज आपका उठाने नहीं आया है, जो भी आपके वहां एक्यूमुलेट हो रहा है गार्बेज, उसको उसकी कोई सफाई नहीं हुई है। तो आप एक छोटे 2-4 वर्ड्स में आप लिख दोगे कि एक छोटा सा सब्जेक्ट जो है वो जो आपका म्युनिसिपल चेयरमैन है अगर वो पढ़ पाए तो बच्चे सब्जेक्ट लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि म्युनिसिपल चेयरमैन जो है वो आपके उनके उनके पास रोज बहुत सारे लेटर्स आते होंगे। तो उनको जो काम है अपना प्रायोरिटाइज करना है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी पूरी लेटर पढ़ेंगे नीचे कि आपका क्या काम है, उसके बाद वो उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। जस्ट फॉर द ईज ऑफ द पर्सन इन अथॉरिटी आप क्या करते हैं कि आप एक सब्जेक्ट लिख देते हैं, और जब भी वो अपने हाथ में लेटर पकड़े जो जिनको आपने लेटर लिखा है, तो वो सबसे पहले आपके सब्जेक्ट को देखें। पहले कोई हो सकता है कि किसी के यहाँ बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गई है, कोई बीमारी फैल रही है गार्बेज की वजह से, तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी के यहाँ जो है वो धूल मिट्टी से छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जो प्रॉब्लम है वो कम प्रायोरिटी की प्रॉब्लम है। तो जो होगा चेयरमैन जो होंगे उनको प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज करने में जो है वो आसानी रहेगी। तो इसलिए आप सब्जेक्ट जो है वो क्लियरली अपना सब्जेक्ट मेंशन करोगे ताकि चेयरमैन जो है वो आपके काम को जो है वो प्रॉपरली हैंडल कर पाए। अगर आपकी प्रॉब्लम वाकई में बहुत बड़ी है तो आपकी प्रॉब्लम को सबसे पहले एड्रेस किया जाएगा। तो इस सब्जेक्ट लिखने के बाद आप यहां से लेफ्ट साइड से अपनी लेटर जो है वो शुरू कर सकते हैं। आपने अपना वो बता दिया, आप फिर बताओगे आई एम अ रेजिडेंट ऑफ वार्ड नंबर 12, आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर नोटिस द प्रॉब्लम ऑफ, जो भी आपकी प्रॉब्लम है बच्चे, आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन की लाइन आप देके लिख सकते हो कि मैं आपके नोटिस में बात लाना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ जो है वो जो गार्बेज की है जो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो हो गई है। तो अब आप इसके साथ आप लिखोगे कि आपके यहाँ गार्बेज की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो जनरेट हो रही हैं। जैसे आप बोलोगे बहुत फॉल स्मेल आ रही है, जो कुछ खराब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उन पे पनप रहे हैं जिसकी वजह से बीमारी फैलने का डर है। यहाँ की लोकेलिटी का जो सीनरी है वो भी बहुत खराब हो गई है। यहाँ से रोड से निकलते हैं उनको भी बहुत जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो कूड़े कचरे को इधर उधर फैलाते हैं जिसकी वजह से और जो प्रॉब्लम है वो एग्जैजरबेट हो रही है। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आप अपने चेयरमैन को बताओगे। इस चीज का बताना चेयरमैन को इसलिए जरूरी है ताकि चेयरमैन को वाकई में लगे कि आप किसी प्रॉब्लम में हो। नहीं तो अगर आप ये लिख दोगे कि मेरे यहाँ गार्बेज की प्रॉब्लम है, तो आप क्या करो कि आप अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, तो चेयरमैन को क्या पता कि आपके यहाँ मतलब आपकी प्रॉब्लम कितनी इंटेंस है। तो जस्ट टू टेल हिम योर प्रॉब्लम, इंटेंसिटी ऑफ योर प्रॉब्लम, आप क्या करते हो, आप पूरी प्रॉब्लम को अच्छे से अपनी लेटर में डिस्कस करते हो। तो इसको बच्चे बोलेंगे सेक्शन 1 जो आपका हो गया था इंट्रोडक्शन। सेक्शन 2 में आप अपने लिखोगे प्रॉब्लम्स, और सेक्शन 3 में आप लिखोगे कंक्लूजन या सॉल्यूशन। इस जो लेटर में मैं इसको सॉल्यूशन इसलिए बोलता हूं कि क्योंकि अगर आप किसी म्युनिसिपल चेयरमैन के हाथ में आपका लेटर है, एंड में आपने उनको प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशन लिखा है कि यहाँ से कचरा जो है वो हटा दो, यहाँ
हाइपॉक्सी जो हाइपो सोल्यूशन है उसका छिड़काव जो है वो करवा दो, ताकि बीमारी फैलने का जो डर है वो कम हो जाए। और उसके साथ साथ आप यहाँ क्या कर सकते हो, एक जो कूड़ादान होता है, डस्टबिन होता है, वो लगवा सकते हो बड़ा, जिससे जो कूड़ा है इधर उधर फैलने का डर ना हो, वो सब उसको एक जगह पे जाके ड्रॉप करके आए। तो 2-3 सोल्यूशन आप दे सकते हो, ताकि म्यूनिसिपल चेयरमैन को सोचना ना पड़े यार पता नहीं किस तरह की प्रॉब्लम, मैं जाके वहां देखूं कि क्या स्टेप्स मुझे लेने पड़ेंगे। वो डायरेक्टली या देखेगी कि हाँ हमारे जो वहां के रेजिडेंट्स हैं उनकी डिमांड क्या है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो ही विल इमीडिएटली व्हाट ही विल डू, आपका लेटर पढ़ते ही वो अपने सबॉर्डिनेट्स को जो है वो ऑर्डर कर देगा कि हाँ यार इस एरिया में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो इसका सोल्यूशन ये है, तो जाके आप जो है वो ये जो भी इनकी डिमांड्स है उनको फुलफिल कर दो। तो आपकी जो डिमांड है उनके फुलफिल होने के चांसेस जो है वो बड़े ज्यादा हो जाते हैं, बट और आपकी प्रॉब्लम को बड़ी जल्दी एड्रेस किया जाएगा। और बच्चे लेटर लिखते वक्त इस बात का भी ख्याल रखें कि आपका लेटर जो है वो जितना कन्विंसिंग नेचर का होगा, आपका लेटर उतना इफेक्टिव होगा। आपने लेटर लिखा इसलिए है क्योंकि आप अपनी बात जो है वो मनवाना चाह रहे हो, तो आपकी वर्डिंग जो है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, बड़ी प्रिसाइज होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, कि आप बहुत ज्यादा बात भी ना करें और आप अपनी बात को रख भी लें जिसमें सारे एलिमेंट्स जो है वो कवर भी हो जाएं। तो इस तरह से आप जो है वो एक अच्छी लेटर बना पाओगे। तो मैं इसको मिटा देता हूं, यहाँ सेक्शंस में सेक्शन बना देता हूं कि ये सेक्शन 1 जो थी वो सेक्शन 1 थी जो वो इंट्रोडक्शन के बारे में थी। सेक्शन 2 जो थी वो बॉडी थी, और सेक्शन 3 जो है वो सॉल्यूशन या कंक्लूजन है। उसके बाद आप लिख सकते हो एक लाइन छोड़ के, थैंकिंग यू, एक लाइन फिर छोड़ के, योर्स सिंसियरली या फेथफुली, आप कुछ भी लिख सकते हो, XYZ। तो एंड में आपने लिखा एक रेवर्ड टोन में, योर्स सिंसियरली या फेथफुली XYZ। जैसा कि मैंने बोला आपको नाम जो है वो अपना मेंशन नहीं करना है लेटर में, तो आपने जो है वो यहां XYZ लिख दिया। तो इस तरह से बच्चे मुझे लगता है कि आप एक इफेक्टिव लेटर जो है वो लिख पाएंगे। लेटर इसलिए नहीं पढ़नी है कि आप जो है वो एग्जाम में जाके लिखें और अच्छे मार्क्स ले पाएं। लेटर इसलिए पढ़नी है कि आप रियल लाइफ में एक स्मार्ट पर्सन बने, और आपके यहाँ अगर कोई भी आपके एरिया में कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी आप एज अ स्मार्ट सिटीजन आप अपनी प्रॉब्लम को समझ पाएं, उसे एड्रेस कर पाएं, कौन सी अथॉरिटी को आपने जाके मिलना है अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो हर जगह ऑब्वियसली आप सीधा किसी के ऑफिस में नहीं चले जाओगे, आपको एक छोटा सा लेटर लिखना पड़ेगा। आपके लेटर को पढ़ के डिसाइड होगा कि हाँ इफ योर प्रॉब्लम इज ऑफ ग्रेव कंसर्न, तो आपसे मिला जाएगा। अगर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो ही विल एड्रेस इट लेटर ऑन। तो ये था हमारा बच्चे फॉर्मल लेटर का पैटर्न। जो हमारी इनफॉर्मल लेटर होती है अगले क्लास में जो है वो हम उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस लेटर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शंस में उसको लिख सकते हैं।